हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति एंड बच्चों, चलो अब हम इस वीडियो में आगे का चैप्टर फ्रैक्शन कंटिन्यू करते हैं। सो रीड 7.3 मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट। दैट मीन्स हम फ्रैक्शनल यूनिट्स को यूज़ करके मेजर करना सीखेंगे। ओके अब आप देखो, आपको ये एक स्ट्रिप दी गई है पेपर की और ये 1 यूनिट लॉन्ग है। कितनी लॉन्ग है? 1 यूनिट। मान लो कि हाँ ये 1 है। अगर अब इसको बीच में से हाफ करा तो जो ईच पार्ट होगा वो कितना होगा, या जब हम इसके और पार्ट्स करेंगे तो हर एक पार्ट क्या मेजर करेगा। किड्स देखो, वो पेपर स्ट्रिप हम इसे मान लेते हैं। जो पिंक कलर का हमने बनाया ये पेपर स्ट्रिप है और ये 1 यूनिट लॉन्ग है। ओके अगर हम इसको हाफ कर देते हैं बीच में, अगर हम इसके ऐसा डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, अगर मैंने इसको ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो जो हर एक पार्ट होगा वो क्या होगा। अभी हमने देखो पीछे वीडियो में भी हमने सीखा था कि एक के हमने 2 पार्ट्स बनाए। दैट मीन्स जो ईच पार्ट होगा वो 1/2 होगा, है ना। कि हाँ भाई ये इतना पार्ट भी हाफ हो गया और इतना पार्ट भी हाफ हो गया। वहीं अगर हम इसके और पार्ट्स करें, चलो देखते हैं। देखो ऐसे मैंने इसके कि हर एक पार्ट का, यानी कि एक पार्ट हमारा ये था, उसको भी मैंने बीच में से कट कर लिया, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स बन गए। और सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही करेंगे, यहाँ पे भी इसके हम डिवाइड कर लेंगे 2 इक्वल पार्ट्स में, तो अगेन वही 2 पार्ट हो गए। तो जो हर एक पार्ट होगा वो कितना मेजर करेगा। ठीक है, चलो अगर हम सिर्फ इतना देखें तो ये कितना पार्ट है, ये टोटल 1 में से 4th पीस है ना। कि हर एक पीस यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स बने हैं और हर एक के बने हैं। दैट मीन्स जो ये वाला पार्ट होगा ये 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये वाला भी 1/4 होगा और ये वाला भी 1/4 होगा, है ना। यानी कि इतना वाला ये वाला 1/4 हुआ, ये भी 1/4 हुआ और ये वाला भी 1/4 हुआ और ये पूरा हाफ हो गया। ओके अगर अब तुमसे खाली इसका पूछा गया तो हमने तो बता दिया कि हाँ भाई ये 1/4 है। अगर ये कहा जा रहा है कि भाई ये भी बताओ और ये भी बताओ कि इन दोनों का बताओ ये दोनों कितना हुआ, तो ये 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1/4 में 1/4 ऐड कर सकते हैं, है ना। या फिर हम एक तरीके से और कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि भाई 2 टाइम्स 1/4, कि जो 1/4 है वो कितनी टाइम्स आ रहा है, वो 2 टाइम्स आ रहा है। 2 टाइम्स 1/4। देखो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन, है ना। जो एक ही फ्रैक्शन, एक ही वैल्यू बार बार हम ऐड कर रहे हैं, तो जितनी टाइम हम ऐड कर रहे हैं उतने से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यही तो मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 1/4। क्लियर बच्चा। अब वहीं अगर तुमसे कहे कि भाई इसका भी बताओ, ये भी बताओ और ये भी बताओ कि इन तीनों का कितना मेजर करेगा ये। ओके अब इन तीनों का कितना मेजर करेंगे, वही करेंगे फिर अगेन हम 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, यानी कि 3 टाइम्स 1/4। क्लियर। और अगर कहा जाए कि इसका भी, अब सारे का ही बताओ कि भाई ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, कि भाई ये चारों पार्ट मिलकर कितना पार्ट बना, तो यानी कि हम क्या करेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, भाई 4 टाइम्स हमने कर दिया। या फिर क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं हम 4 टाइम्स 1/4। अब 4 टाइम्स 1/4 क्या हुआ, 4/4, दैट मीन्स 1, और ये 1 यूनिट ही तो है। ओके अच्छा चलो इसको एक दूसरे तरीके से भी देखें। अभी हमने ये तो सीख लिया कि हाँ भाई खाली अगर एक इतने पार्ट का पूछा तो इतना पार्ट कितना है, कि एक पूरे होल पीस में से 4 इक्वल पार्ट करे हैं तो हर एक पार्ट हमारा 1/4 होगा, तो इसलिए ये 1/4 है। अगर अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई इसका और इसका बताओ कि ये कितना बना, तो ये कितना बना हमने कैसे बनाया, हमने 1/4 प्लस 1/4 करा, 2 टाइम्स 1/4 कर दिया। एक दूसरा तरीका क्या है कि हमने सीखा था न्यूमरेटर में जिसके बारे में पूछा जाए वो, और डिनोमिनेटर में टोटल जितने पार्ट्स बने हैं वो। तो हमसे इन दोनों पार्ट के बारे में पूछा जा रहा है तो हम न्यूमरेटर में लिख सकते हैं 2, और टोटल कितने पार्ट्स है 4, तो हम नीचे लिख सकते हैं 4। क्लियर। अब अगर हमसे पूछा जाए भाई इसका 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 3 पार्ट्स का बताओ कि एक पूरी इस यूनिट में इनका कितना मेजर होगा। अब इनका कितना मेजर होगा, वही चीज़ जो हमने सीखी थी कि जितने पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि भाई 1 2 3 पार्ट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कितना मेजर करेगा, तो न्यूमरेटर में तो आ जाएगा वही, और डिनोमिनेटर में आएंगे टोटल जो पार्ट्स है हमारे पास। टोटल हमारे पास 4 इक्वल पार्ट्स है, तो यानी इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 3/4।
क्लियर बच्चे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं। अब ये आपको अगेन आपको एक पेपर स्ट्रिप दी गई है। टोटल कितने पीसेज है देखो, काउंट करो, इसमें टोटल 8 पीसेज है ना। अब उसमें हर एक पार्ट, ईच पार्ट कितना मेजर करेगा बच्चे? देखो टोटल 8 है और हर एक पार्ट कितना मेजर करेगा? 1/8। अब अगर 2 पार्ट्स के लिए पूछा गया, दैट मीन्स 1/8 प्लस 1/8, तो 2 टाइम्स 1/8। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, 3 पीसेस के लिए पूछा गया कि 3 पीसेस कितना मेजर करेगा? 3 टाइम्स 1/8, सो 3/8। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट 4 टाइम्स के लिए कि अगर हम 4 पार्ट अगर हमें चाहिए तो वो क्या बनेगा? 4 टाइम्स 1/8, दैट मीन्स हम उसको क्या कह सकते हैं? 4/8। और 4/8 इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि वो क्या बना हमारा? इस पूरे का हाफ हो गया। नाउ अब वो 5 पार्ट्स के लिए पूछ रहे हैं कि 5 पार्ट्स कितना मेजर करेगा? तो 5 पार्ट्स ऑब्वियसली 5 टाइम्स 1/8 और 5/1/8 दैट मीन्स 5/8। चलो अब 6 पार्ट्स का देखते हैं। 6 पार्ट्स है, 6 पार्ट्स का क्या मेजर होगा बच्चे? 6 टाइम्स 1/8, 6 टाइम्स 1/8 दैट मीन्स 6/8। नाउ 7 पार्ट्स का करते हैं बच्चे। अगर 7 पार्ट्स का पूछा जाए तो क्या होगा? 7 टाइम्स 1/8, 7 टाइम्स 1/8 दैट मीन्स 7/8। अब बच्चों देखो हमारे 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने एक एक करके सारे पार्ट्स करके देख लिए। अब आपसे कहा जा रहा है सारे ही पार्ट्स अगर हम ले लें तो वो कितना मेजर करेगा? अब 8 टाइम्स 1/8 दैट मीन्स 8/8। अरे भैया वो पूरा बना भी तो एक ही है ना, तो 8/8 जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिला, यानी कि अगर हम सारे पार्ट्स ले लेंगे तो क्या मेजर करेगा? 1 यूनिट। क्लियर बच्चों? नाउ लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल। चलो अब एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। मज़ा आ रहा है इसमें, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना बच्चा आपको? देखो ये अब इसमें आपको क्या दिखाया है कि पूरा एक जो सर्कल है वो फुल रोटी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका अगर हाफ कर देंगे दैट मीन्स वो हाफ चपाती है। क्लियर? तो सबसे पहले बॉक्स में आपको क्या दिखाया है कि भाई वो हाफ है, यानी कि 1 टाइम्स हाफ। ओके, फिर सेकंड में क्या कर दिया कि 2 हाफ है, यानी कि हाफ प्लस हाफ दैट मीन्स 2 टाइम्स हाफ। अब नेक्स्ट में क्या कर दिया? 3 हाफ दिए हुए हैं, तो यानी हाफ प्लस हाफ, उसको हम 3 टाइम्स हाफ भी बोल सकते हैं। नाउ अगर आगे देखेंगे तो 4 हाफ दिए हुए हैं, यानी कि हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 4 टाइम्स हाफ। अब आगे देखो तो ये 5 हाफ दिए हुए हैं। 5 हाफ मतलब 5 टाइम्स हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ। सो किड्स नाउ फिगर इट आउट करते हैं पेज नंबर 158 पर। क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यू दिस टेबल ऑफ हाफ फॉर 2 मोर स्टेप्स। यानी कि यही जो हाफ की हम टेबल कर रहे हैं इसको 2 मोर स्टेप्स के लिए हम और कंटिन्यू करें। तो चलो करते हैं। सो बच्चों को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को दोबारा देखते हैं। इस टेबल में हमें 5 टाइम्स हाफ तक दिया हुआ है, हमें 2 मोर स्टेप्स और इसमें करने हैं, दैट मीन्स 6 टाइम्स हाफ एंड 7 टाइम्स हाफ। 6 टाइम्स हाफ हम इस तरीके से शो करेंगे और 7 टाइम्स हाफ इस तरीके से शो करेंगे। क्लियर बच्चे? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू क्रिएट ए सिमिलर टेबल फॉर 1/4 दैट मीन्स 1/4 को हम क्वार्टर भी बोलते हैं बच्चे, यानी कि हाफ का भी हाफ क्वार्टर, यानी कि एक पूरे होल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 क्वार्टर होंगे। तो क्या जैसे अभी हमने हाफ की टेबल बनाई है वैसे हम क्वार्टर की टेबल बना सकते हैं? तो बना के देखते हैं। सो किड्स देखो इसकी टेबल इस तरीके से बनेगी। पहले 1 टाइम क्वार्टर लिया, फिर हमने 2 टाइम्स क्वार्टर लिया, फिर 3 टाइम्स क्वार्टर एंड देन 4 टाइम्स क्वार्टर, और 4 टाइम्स क्वार्टर लेके हमारा पूरा एक 1 होल बन जाएगा। क्लियर? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, मेक 1/3 यूजिंग अ पेपर स्ट्रिप। पेपर स्ट्रिप को यूज़ करके हमें 1/3 फ्रैक्शन बनाने हैं। कैन यू यूज़ दिस टू ऑल्सो मेक 1/6? और क्या हम 1/6 भी उससे बना सकते हैं? किड्स देखो ये हमारी पेपर स्ट्रिप है, इसके उसने क्या कहा है? 1/3 फ्रैक्शन बनाना है, दैट मीन्स 1 के 3 इक्वल पार्ट्स। यही समझ में आया ना? 1 यूनिट के 3 इक्वल पार्ट्स हमें करने हैं। तो चलो हम 3 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, और ये हो गया हमारे, ठीक है, ये हमारे 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो हर एक फ्रैक्शन क्या होगा? 1/3 1/3 1/3। तो क्या अब हम इसके 1/6 भी बना सकते हैं? दैट मीन्स 6 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। कर सकते हैं कि हमारे जो अभी 3 इक्वल पार्ट्स आए हैं इनको अगेन हम बीच में से हाफ कर दो, तो हर एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1/6, है ना?
सो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर एंड राइट एन एडिशन स्टेटमेंट एज अबव टू शो ए पार्ट 5 टाइम्स 1/4 ऑफ अ रोटी। दैट मीन्स हमें इसकी पिक्चर भी बनानी है और एडिशन स्टेटमेंट भी लिखना है, जो हम ऊपर कर चुके हैं। तो चलो करते हैं। सो 5 टाइम्स 1/4 ऑफ रोटी कैसे करेंगे? 1/4 को 5 टाइम्स ऐड कर देंगे, ठीक है। बी पार्ट में हमें 9 टाइम्स 1/4 ऑफ रोटी करना है, यानी कि रोटी के वही जब हमने 4 पीसेस कर लिए तो 1/4 उसको हम 9 टाइम्स ऐड कर लेंगे। तो 1/4 प्लस 1/4 ऐसे 9 टाइम्स ऐड करेंगे तो 9/4 हमें मिल जाएगा। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मैच ईच फ्रैक्शनल यूनिट विद द करेक्ट पिक्चर्स। देखो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दी हुई है और फ्रैक्शनल यूनिट दी हुई है, आपको मैच करना है। सो अगर आप फर्स्ट पिक्चर में देखते हो तो 1 तो शेडेड, दैट मीन्स आपको 1 लेना है, लेकिन टोटल कितने पार्ट्स है? अगर टोटल काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, जिसमें से 1 पार्ट शेडेड है, दैट मीन्स ये हो गया 1/8। तो इसका फ्रैक्शनल यूनिट क्या बनेगा? 1/8। अब सेकंड वाली पिक्चर में देखते हैं टोटल कितने पार्ट्स है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 पार्ट्स है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 1/6। चलो जी अब थर्ड पिक्चर में देखते हैं। इसमें देखो टोटल पीसेस हमारे पास 3 है, तो 3 में से 1 शेडेड करा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1/3। अब बच्चों फोर्थ पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट पे। इसमें टोटल पीसेस काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 है, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 1/5। सो किड्स आई होप आज की वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे का जो रेस्ट पार्ट है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।